हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास, नंबर सिस्टम। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास 4 या 5 टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज हम उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है नंबर लाइन के ऊपर। अब पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है इस बुक में, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स 2, 3, 10 ऑन नंबर लाइन। हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर लाइन बनाते कैसे हैं। तो यहां पर देखिए, हम आपको ऐसे एक नंबर लाइन बनानी है, एक लाइन बनानी है, एक लाइन सेगमेंट, दोनों साइड एरो लगा देने हैं। सेंटर में हमें यहाँ पर लिखना है 0। आप जब भी नंबर लाइन बनाएं, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि 0 से लेफ्ट साइड जो होता है वहां पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो 0 के लेफ्ट साइड यहाँ पर -1, -2, -3 यहाँ पर होते हैं 1, यानी पॉजिटिव नंबर सारे, 2, 3 एंड सो ऑन। बाकी हमें यहाँ पर दिया गया है 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो हमें 2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए यहाँ पर 2 आपको कहां पर दिख रहा है, 2 पॉजिटिव का है। तो हमें पॉजिटिव का 2 ये रहा। हमें यहाँ पर एरो बना के कुछ भी मान लीजिए, हम इसको x मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा x = 2। तो 2 जो है हमने x के माध्यम से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे ही हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसको यहाँ पर, इसको मान लीजिए हम y मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे y = 3। तो y हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो सारे पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं। अगर हमें -2, -3 को रिप्रेजेंट करना होता तो हम -2 या -3 को किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते और यहाँ पर लिख देते। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा ये बन रहा था। और नंबर लाइन में भी एक सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन इसमें बन रहा है, हमें गिवन है 2 लेस देन -3, -3 से 2 लेस देन। अब हमें पता है कि -3 से 2 लेस देन है, तो हमें लेफ्ट साइड चाहिए, 0 की लेफ्ट साइड, क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर्स में आने वाला है। आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर लिख लेंगे हम 0, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स नहीं चाहिए। तो यहां पर हम इक्वल डिस्टेंस रखना है, यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर -6। यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, 2 लेस देन -3, यानी कि 2 -3 से कम होने चाहिए, यानी कि 2 लेस देन। हम यहाँ पर 2 लेस करेंगे, 1, ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया। तो 2 के बाद हमारा क्या आया, इसके बाद -5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 लेस देन -3 का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, -5। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो मोर देन होगा उसे हम प्लस करते जाएंगे आगे, जो लेस देन होगा उसे हम लेफ्ट साइड माइनस करते जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो नंबर लाइन से रिलेट करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुक में गिवन है, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? P/Q की फॉर्म में क्या लिख सकते हो? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q एक इंटीजर्स है और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपको एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा होगा, मैं इसको आपको शॉर्टली समझाता हूं। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर
जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके। और यहां पर भी एक कंडीशन है P अपॉन Q की फॉर्म में भी, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, P भले ही 0 हो जाए। अब मान लीजिए हमारे पास गिवन है 1 अपॉन 0 या कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5 अपॉन 0, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें जो Q वाला पॉइंट है हमारा वो 0 के इक्वल है। और यहाँ पर क्या था कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास गिवन है यहाँ पर 0 अपॉन 5, तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए, P हमारे पास भले ही 0 हो, तो ये एक रेशनल नंबर की पहचान होती है। तो आपको अब होप रेशनल नंबर समझ आ गया होगा क्या होता है। तो हमें क्या गिवन था कि 0 क्या रेशनल नंबर है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। 0 क्या रेशनल नंबर है, आप 0 एक रेशनल नंबर है। अब मैंने यहाँ पर अपॉन में 1 क्यों लिखा है, अपॉन में 1 मैंने इसीलिए लिखा है, अगर आपको खाली कोई नंबर दिया गया हो, जैसे 5 दिया गया हो, हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं इसकी, 5 अपॉन 1 अपॉन 5 नहीं लिख सकते हम इसको, 5 अपॉन 1, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, इसका मतलब उसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि Q हमारा ये P है, ये अपॉन में Q है, Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, P हमारा 0 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, Q हमारा 1 है यहाँ पर। सो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है। और इन्होंने एक और सवाल पूछा था इस क्वेश्चन में कि क्या 0 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। 0.5, 0.-7, 0.3, ये रेशनल नंबर्स हैं। तो हमें यही चाहिए था कि रेशनल नंबर 0 एक रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस 0 इज अ रेशनल नंबर एंड इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बन रहा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स बन रहा है कि क्या हम फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स और फाइंड सम रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। क्या हम कोई भी 2 नंबर हमें जो गिवन है, जो अभी क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसके बीच में जो जैसे उन्होंने दिया गया है कि 5 रेशनल नंबर बताओ, तो हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो रेशनल नंबर निकालने का क्या मेथड होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमें क्वेश्चन गिवन है कि 1 एंड 2 के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर बताओ। हमें रेशनल नंबर बताने हैं, या इन्होंने लिखा गया है कि 5 बताओ 10 बताओ, वो आप कितने भी निकाल सकते हो इससे, इस मेथड से। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको अभी रेशनल नंबर बताते वक्त ये भी बताया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, एंड 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो बिटवीन में रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें एक मेथड है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग होते, यहाँ पर तो 1 है सेम है, तो अभी मैं आपको सेम का करा देता हूँ। अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे वो मैं इसको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है 1 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन 10 एंड 2 अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन 10। हमें 10 अपॉन 10 या 100 अपॉन 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि हम, अब मान लीजिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आता है 10 अपॉन 10। तो अगर हम इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन 1 ही बचेगा, यानी कि ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थोड़ी बड़ी चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा नंबर चाहिए। हमें यहाँ पर 10, हमें यहाँ पर 1 या 2 नंबर्स निकालने थे रेशनल नंबर के लिए, इसलिए हमने 10 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमें 50 या 60 रेशनल नंबर निकालने होते तो हम यहाँ 100 अपॉन 100 से भी कर सकते थे। सो 10 अपॉन 10 से किया, यहाँ पर 1 टाइम या 10, यहाँ पर 10 अपॉन 10 एंड 2 10 20 अपॉन में 10। तो हम यहाँ पर 9 या 10 रेशनल नंबर्स इसके बीच में से निकाल सकते हैं। तो वो रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, 10 अपॉन 10 से लेकर 20 अपॉन 10 तक कितने नंबर्स हो सकते हैं, ये यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
हमारे पास 11/10 भी हो सकता है, 12/10 भी हो सकता है, 13/10 भी हो सकता है, 14, और यहां से लेकर के हमारे पास 19/10 तक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सेकंड जो मैं इसका क्वेश्चन बता रहा था, जो डिनोमिनेटर, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर 1 था क्योंकि सेम था, तो हमने सेम के लिए यहाँ पर इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर यहाँ पर डिफरेंट होता, मान लीजिए यहाँ पर है 4/3 एंड 3/4, इसमें देखिए आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इसमें क्या मेथड हम इंप्लीमेंट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? लेट्स बिगिन। हमें इस पूरी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरी फ्रैक्शन को दूसरे की फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? यहां पर है 4/3 एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर से। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4/4। इस फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी कि 3/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 4 जा 16 यहां पर आ गया, 3 4 जा 12 यहां पर आ गया, एंड 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। यहां पर देखिए आप 12 और 12 डिनोमिनेटर में आ गया है, यानी कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल चुकी है। तो अब यहां पर रेशनल नंबर हम कौन कौन से बता सकते हैं? मान लीजिए आप यहां पर बता सकते हैं 15/12 आप बता सकते हैं, 14/12 बता सकते हैं, 13/12 बता सकते हैं, और यहां से लेकर के 10/12 तक आप कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आया हो या कोई भी कमी आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम आपका मेरे चैनल में। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था कल, जो था नंबर सिस्टम। हमने कल उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। सो आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं जो है 1.2। सो इसमें मुझे लगता है कि 2 कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, जो है रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सो रेशनल नंबर पार्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमने कल भी डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि P/Q की फॉर्म में जिस भी नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P भले ही 0 हो, P भले ही कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये कंडीशन है। तो मान लीजिए हमारे पास है 1/0, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि हमें Q 0 के इक्वल नहीं लिख सकते, हम इसको रेशनल नंबर नहीं मानेंगे क्योंकि Q पार्ट जो है इसका वो 0 के इक्वल आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन 0/1 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें 0 P की पॉइंट पे 0 है और Q के पॉइंट पर हमारे पास 1 है। तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदर देन 0 वो कुछ भी हो, वो एक रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इर्रेशनल जो रेशनल नहीं है, यानी कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे पाई की वैल्यू आप सबको पता ही है
22/7 होती है, और ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसकी। लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ आती है 3.14 और समथिंग समथिंग, ये इनफाइनाइट नंबर्स तक जाती है। तो हम इसको एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप कहेंगे 22/7 तो एक फ्रैक्शनल है, एक रेशनल नंबर है। नहीं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं, और हम तो कभी भी तक उसको सॉल्व करते जाएं वो नंबर्स आते जाएंगे, और इनफाइनाइट नंबर्स है तो हम उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो होता है इरेशनल नंबर। सो आइए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन रेशनल इरेशनल नंबर। हमें ये पता करना है कि जो ये हमें क्वेश्चन दिया है ये रेशनल है या इरेशनल है। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा √9। अब √9 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3 × 3। अब 3 × 3 का हमने एक पेयर बना लिया, क्योंकि स्क्वायर है तो हमें दो नंबर्स का पेयर चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3। अब सिंपल 3 नंबर है तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो 1 है यहाँ पर, 0 तो नहीं है ना। अगर 0 होता तो ये इरेशनल होता, यहाँ पर 1 है, ये एक रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा। सेकंड पार्ट है 5√18। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज आ जाएगा, √18 है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर मैं वर्क में इसको करके दिखाता हूँ आपको। पहले ये 2 से जाएगा, 2 9 18। अभी 2 पे नहीं जा रहा तो हम इसे 3 से करते हैं, 3 1 3। तो अब इसके क्या क्या है हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए, 2 × 3 × 3। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। 5 एज इट इज आएगा बाहर। हमें यहाँ पर पेयर बनाने हैं 2 2 पे, तो 3 और 3 सेम है, यहाँ पेयर बन गया, लेकिन 2 के साथ कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 × यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि इसका पेयर बन गया था। 2 का पेयर नहीं बना तो हम इसे अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो ये क्या आ गया, 5 3 15 √2। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 15 तो हमारे पास रेशनल आ जाएगा, लेकिन जब हम उसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसलिए इसका आंसर भी जो आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। सो होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसी का मैं एक और पार्ट आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, √1.44। अब ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए ये डेसिमल के नाम पे यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, और आगे जितने नंबर है हम यहाँ पर उतनी ही जीरोज लगा देंगे। 2 नंबर थे तो 2 जीरोज आ गई। अब हमें पहले इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहले 144, इसके फैक्टर्स क्या कहेंगे, तो पहले हम इसे 2 से करते हैं। 2 7 14, 2 2 4, 2 से जा रहा है, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12 यहाँ पर, क्योंकि 1 बचा था, 2 6 12। तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब 9 है तो 3 पे जाएगा ये, 3 3 9, और यहाँ से 3 1 3। इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 100 के फैक्टर्स आपको पता ही है, तो पहले हम ये लिख देते हैं। यहाँ पर आए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 3 × 3।
ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। 100 के हमें पता ही है 10 × 10, तो हम पेयरिंग करते हैं इनकी। ये पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया। तो हम पेयरिंग को पहले नीचे लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3, यहाँ पर 10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 2s are 4, 4 3s are 12, एज इट इज यहाँ। अब ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 6s are 12, 2 5s are 10, तो ये आ गया हमारे पास 6/5। तो ये क्या है 6/5? ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पर। क्यू हमारा 0 नहीं है, 5 है, तो ये एक रेशनल नंबर है। सो होप आपको रेशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करने आ गए होंगे। ये एक इजी कॉन्सेप्ट था, अगर आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में पता है तो बस ये तो इसको सॉल्व करना था। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कि हम √2, फर्स्ट पार्ट है ये, √2 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया था कि आप 2 को 3 को जो सिंपल होते हैं नंबर्स, कोई रेडिकल साइन के अंदर नहीं होते, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, इसके अंदर नहीं होते हैं, तो उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन यहाँ पर तो रेडिकल साइन में 2 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए एक मेथड होता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की ये हाइपोटेन्यूज जिसको हम बोलते हैं, उसको फाइंड करने के लिए यूज में ली जाती है। ये बेस होता है और हाइट होती है। अगर हमारे पास बेस और हाइट होती है तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें ये निकालना है, इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम से आज हम √2 को या किसी भी अंडर रूट में जो भी नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम यहाँ पर पहले रफ साइड एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि बेस को ऐसा लेना है, बेस में एक ऐसा नंबर लेना है और हाइट में एक ऐसा नंबर लेना है जिनको जब हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो हाइपोटेन्यूज जो है वो √2 आए। अब ऐसे क्या नंबर लें हम कि √2 आ जाए? तो देखते हैं। मान लीजिए आप सेंटीमीटर में कभी मत इसको लेना, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है और उससे आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आर्क लगानी पड़ती है इसके लिए। तो हम इसको 1 इंचेस मान लेते हैं, 1 इंच, इसको भी 1 इंच मान लेते हैं। तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हम इसको नेम दे देते हैं ए, बी और सी। यानी कि AC जो है हमारा, यानी कि ये A से C तक हमें ये निकालना है, AC का स्क्वायर इसके इक्वल है BC का स्क्वायर प्लस B यानी कि AB का स्क्वायर, इसके इक्वल है हमारा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की जगह क्या है हमारा 1 इंचेस, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस AB की जगह क्या है 1 इंचेस, यानी कि 1 का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 का स्क्वायर आपको पता ही है 1 × 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी यहाँ पर 1। तो AC का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 1 + 1 यानी कि 2। अब यहाँ पर स्क्वायर है, वहां जाकर क्या होगा, रेडिकल साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि √2। अब आप देख सकते हैं कि हमने जब इसको हमने यहाँ पर 1 इंचेस लिया BC को और इसकी हाइट को लिया 1 इंचेस। हाँ, जब हमने ये 1 इंचेस और 1 इंचेस को लिया तो हमारे पास AC की जो वैल्यू आई है वो √2 के बराबर आई है। तो हमें ऐसे ही कुछ 2 नंबर्स लेने हैं जिनसे हमारी वैल्यूज
जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके बराबर आए, तो उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जरा इसको इरेज कर दूं। तो इसी के साथ आपको एक स्केल लेना है। मैं अभी आपको बोर्ड पे वैसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक 1 इंचेस हमें मार्क कर लेना है। सॉरी 1 इंचेस, 1 इंचेस हम मार्क कर लेंगे। और इसकी हाइट भी हमने क्या ली थी 1 इंचेस, यहाँ पे भी हम 1 इंचेस मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें स्केल लेना है और स्केल के साथ यहां से लेकर यहां तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल के साथ एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको कंपास लेना है। कंपास को खोलने के बाद आपको एक आर्क लगानी है जो कि यहाँ पर लगेगी, इस पॉइंट पर, जहां पर ये लाइन, ये हाइट, जो हाइट की लाइन है और ये जो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर आपको एक आर्क लगानी है। आपकी आर्क ऐसे लगेगी। ये जब आर्क लगाएंगे यहां तक, आपको यहाँ पर इस लाइन पर मैच करनी है, नंबर लाइन पर। तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका √2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जहां पर भी आपकी आर्क आएगी वहीं पर आपका √2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। और √3 के लिए मैं आपको समझा देता हूं। यहीं पर √3 के लिए हम क्या करेंगे, √3 के लिए हम यहाँ पर बेस को √2 ले लेंगे, क्योंकि √2 हमें ऑलरेडी बनाना आता है। ये क्या है हमारा नंबर लाइन, ये बेस है। यहाँ से यहाँ तक हमें बनाना आता है। हमने यहाँ पर √2 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। √2 हम सबसे पहले बना देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। पहले यहाँ पर बेस को हम √2 पे रख के देखेंगे। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखना इसमें। और अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो √2 के बाद हमें यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है जो कि एकदम स्ट्रेट होगा। और उसके बाद यहीं इसी पॉइंट से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन पर आएगी। इस लाइन पर आने के बाद ये भी आपका 1 इंचेस होना चाहिए। ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये आपका यहीं इंटरसेक्ट होना चाहिए ऐसे, इसके बिल्कुल पैरेलल। तो यहाँ पर भी 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच लेना है। 1 इंच लेने के बाद जब आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको फिर से यहाँ पर कंपास रखनी है और यहाँ पर आर्क लगानी है। जब आप यहाँ पर आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर आपका √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स की वीडियोस मिलती रहे। सो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का जो हम टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था नंबर सिस्टम। आज उसकी हम 3rd एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहली 2 एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है अब तक तो मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं और फिर आप 3rd एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो आज हम 3rd एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें मुझे लगता है कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आपको सारी टाइप्स यहाँ पर समझाने वाला हूँ और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन समझाऊंगा वो उनसे ही रिलेट होंगे। सो फर्स्ट टाइप हमारा बन रहा है, हमें एक नंबर गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है 2/11। हमें इसको यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है और ये बताना है कि कौन से टाइप की डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या कैसी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? सिंपल 2/11, यानी कि हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है। अब आप देखिए 2 जो है 11 से छोटा है, तो 11 वनजा पे तो ये चल नहीं सकता, तो हमें पहले 0 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी एक 0 लगा देंगे। 11 या अब यहाँ वनजा पे जा सकता है, 11 वनजा 11। यहाँ पर क्या आएगा 9, एक और 0 उतार लेते हैं। 11 8 जा पे जा सकता है, 11 8 जा 88। अब आप देखिए दोबारा 20 आ गया हमारे पास,
यहाँ से हमने 20 से ही शुरू किया था, दोबारा 20 आ गया, यानी कि अब अगर हम इसको 20 से फर्दर सोल्व करना चाहेंगे तो बार बार 18 18 18 ही आएगा। तो अब हमें यहाँ पर इसको एंड कर देना है, ये इसका रिमाइंडर आ गया। तो हमें क्या लिखना है, 2/11 इज इक्वल टू 0.181818, या फिर इसकी जगह पर इसको बार बार ना लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर हमें बार लगा देना है। इस लाइन को हम बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन है जो इंडिकेट करती है कि जिन नंबर पे ये लाइन लगी हुई है, जिन नंबर के ऊपर ये लाइन लगी हुई है, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीटिंग को ये जो है दर्शाती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब कौन से टाइप, इन्होंने पूछा था कि इनको डेसिमल टाइप बताओ इनको, यानी कि डेसिमल फॉर्म में हमें लिख के दिखाओ। अब डेसिमल में तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने पूछा था कि कौन से काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये कौन सा काइंड है, आप ही देखिए। आप देख सकते हैं कि बार बार 1818 आ रहा है, यानी कि ये फर्दर हम इसको सोल्व करते जाएंगे तो ये सोल्व होता ही रहेगा, इसका कोई भी लास्ट आंसर नहीं आएगा, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्यों, क्योंकि 1818 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या हम री अकरिंग भी लिख सकते हैं, जो बार बार अक्कर यानी कि बार बार हो रहा है। रिपीटिंग डेसिमल्स। तो कौन से काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन हो गई है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट टाइप का आपको क्वेश्चन ये था। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो सेकंड टाइप का हमारा इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि हमें 1/7 की जो है वैल्यू गिवन है। यहाँ देखिए 1/7 की हमें वैल्यू गिवन है, हमें दिया गया है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, यानी कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, सबके ऊपर बार है तो सारा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें 1/7 की ये वैल्यू गिवन है, और हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 की वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओ सॉरी 7/7 नहीं है, 6/7 तक है। 6/7 तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एक कंडीशन दी इन्होंने गिवन है कि 2/7 को हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करके देखना है। इसी क्वेश्चन में यही एक सस्पेंस है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए 1/7 की हमारे पास वैल्यू है। अब आप एक समझिए कि 2/7 जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2। क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 2। जब हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 1 2। डिवाइड में क्या है नीचे 7, 2/7। यही नंबर इसके इक्वल भी है, और यही नंबर हमारे पास 2/7 के इक्वल आ रहा है। तो 2/7 के हमारे पास इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, उसको पुट करेंगे, और हमें क्या लिखना है, सिंपल 1/2 इंटू 2। 2/7 के लिए हम निकाल रहे हैं, 2/7 के लिए, 2/7 के लिए किसके इक्वल है, 1/7 इंटू 2, यानी कि 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार इंटू 2। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर 2/7 का विदाउट डूइंग एक्चुअल एडिशन, सॉरी विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर जब निकल के आएगा तो ऐसे ही हम 3/7 के लिए भी प्रयोग करेंगे। यहाँ 2 है, 2 की जगह पर हम 3 लिखेंगे। 3/7 के लिए निकालने के लिए हम यहाँ
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3/7 का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम 4/7, 5/7 और 6/7 का भी निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे सेकंड टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि क्या हम 0.9 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो किस मेथड से करेंगे वो अभी देख लीजिए। 9 बार का मैंने आपको बार का मतलब बताया था, इसका मतलब है कि 0.9999 इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। तो 0.9 बार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.99999, ये 0.9 बार का मतलब ही यही होता है। लेट x इज इक्वल टू 0.99999, हमें x के बराबर इसको पुट कर लेना है पहले, फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड, यानी कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा, 9.999। अब आप पूछोगे कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया। 10 से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था, यानी कि एक ही नंबर रिपीटली आ रहा था, यानी कि रिपीटेड हो के आ रहा था, तो इसलिए हमने एक 0 लगाई। अगर यहाँ पर 91 या 92 होता और उसके ऊपर दोनों के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि दो नंबरों के नीचे बार होता उस टाइम। लेकिन यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार है तो हम इसलिए 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो अब हम इसे 2 मान लेते हैं और इसे नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर 2 में से नंबर 1 को माइनस कर देना है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। यही मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। यहाँ पर था 10x, तो हमें क्या करना है, 10x 9.9999 एंड सो ऑन। इसमें से क्या माइनस करना है, इसको x 0.9999। अब आप देखिए यहाँ पर सभी जगह 9 है, तो जब 9 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 0। हर जगह 0 ही आएगा डेसिमल के बाद, 0 0 0 0। तो यहाँ तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, यानी कि 0 है उस साइड। यहाँ पर क्या आ गया, 9 एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन आ गई, क्योंकि डेसिमल के बाद सारे 0 हैं, तो ये सिर्फ सिंगल लाइन ही है। अब 10x माइनस 1x, यानी जिसके आगे कुछ नहीं, यानी कि 1x, कितना आ गया यहाँ पर, 9x। इसको फर्दर कैसे सोल्व करना है वो हम देख लेंगे एक बार। तो हमारा क्या बचा था वहां पर, 9x इज इक्वल टू 9, ये बचा था। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। x किसके बराबर आ गया, 1। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1, यानी कि वो हम उसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 1/1। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसकी तरह ही, जैसे बार, लेकिन वहां 2 या 3 पर बार है, तो आप 100 या 1000 से वहां पर मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पर आता है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2। 0.1 एंड 0.2। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो हमने वहां पर रेशनल नंबर्स निकाले थे दो नंबरों के बीच से, लेकिन यहाँ पर हमें इरेशनल निकालने हैं। तो आप पहले मेरी लास्ट वीडियोस देख के रेशनल नंबर सीख सकते हैं और फिर आप इरेशनल नंबर यहाँ पर देख लीजिए। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 0.2
10 भी लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे 0.20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके आगे कुछ नंबर नहीं है, यानी कि 0 है यहाँ पर। तो 0.11 से लेके हमें इसमें क्या पता लग रहा है कि 0.11 से लेके 0.19 तक ये इसके बीच के नंबर्स होने वाले हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इरेशनल नंबर लिखना है, रेशनल नहीं इरेशनल, तो उसको कैसे लिखेंगे, 0.11 ले लेते हैं यहाँ पर, 11 0, फिर हम पैटर्न बना देंगे, यहाँ 2 बार था तो यहाँ 3 टाइम्स आ जाएगा, फिर से एक बार 0, अब यहाँ पर 4 टाइम्स आ जाएगा, फिर से 0, फिर यहाँ पर 5 टाइम्स आ जाएगा, फिर से 0, फिर यहाँ पर 6 टाइम्स, ऐसे ही चलते चलते ये कभी एंडिंग ही नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। और दूसरा क्या बना सकते हैं हम, दूसरा हम बना सकते हैं 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2, यहाँ 3 टाइम्स 0, यहाँ 4 टाइम्स, फिर यहाँ आ जाएगा 5 टाइम्स, और ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर ये बढ़ता रहेगा 5 टाइम्स 6 टाइम, तो ये भी एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक तीसरा ऐसा ही इन दोनों के बीच में से रेशनल नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। तो तीसरा नंबर आप फाइंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 9th का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे मैथ्स का, जो था नंबर सिस्टम, उसकी आज हम 5th एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस फुल चैप्टर की एक फुल कोर्स चाहिए, फुल चैप्टर की एक वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूं। तो आइए हम फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। इसमें 22 या 25 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ये 2 पार्ट में मुझे बनानी पड़ेगी। तो ये पार्ट फर्स्ट है आज, पार्ट सेकंड में आपको जब बनाऊंगा उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट √3 + 2 इज इरेशनल। इन्होंने पूछा हुआ है ये नंबर क्या एक इरेशनल नंबर है जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो इरेशनल नंबर होता है जैसे कि आपको पता है। इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन है, लेट √3 + 2 इज रेशनल नंबर। हम इसको मान लेते हैं कि ये नंबर जो है √3 + 2 ये एक रेशनल नंबर है। इसको सॉल्व करने का मेथड है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसे मान लेते हैं कि ये नंबर एक रेशनल नंबर है, यानी कि P/Q की फॉर्म में हमें लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 + 2 = P/Q, यानी कि P/Q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। √3 यहाँ +2 था, बॉर्डर क्रॉस करके क्या हो जाएगा, यानी कि = तो हम क्रॉस करेंगे इस साइड तो क्या बन जाएगा, ये P/Q -2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इसे। लेकिन ये जो नंबर है पूरा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P/Q -2 is rational but √3 is irrational। √3 क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल कभी भी एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, √3 is not equal to P/Q -2, यानी कि जो ये हम लिख सकते हैं
कि ये जो एक्सप्रेशन है √3+2 इज नॉट एन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं है कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इट इज इर्रेशनल। तो हमें क्या प्रूव करना था कि ये नंबर क्या इर्रेशनल है या नहीं, तो हमने प्रूव कर दिया यस दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर। सो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसे आप खुद सोल्व कीजिएगा, बिल्कुल सेम है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आई कोई भी सॉल्यूशन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन इसमें बन रहा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि जो हमें नंबर गिवन है वो इरेशनल है या रेशनल है। सो पहला है हमारा √2+2 का स्क्वायर। ये हमें नंबर गिवन है और हमसे पूछा गया है एग्जामाइन वेदर दिस नंबर इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम इसे क्या करेंगे, आप देख लीजिए, अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या लग रही है इसमें, a+b, यानी कि a किसको बोलेंगे हम, जो डिफरेंट नंबर है, b किसको, ये भी डिफरेंट नंबर है। तो इसमें क्या बन गया, a+b का स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है मैथ्स में, तो हम इसे इस आइडेंटिटी को लगाकर हम इसे सोल्व करके देखेंगे। और अगर इसका आंसर p/q की फॉर्म में आता है, इसका मतलब वो रेशनल है। अगर वो p/q की फॉर्म में नहीं आता है तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो a+b का स्क्वायर जो होता है उसकी आइडेंटिटी के अनुसार a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2 × ab। ये होती है इसकी आइडेंटिटी। सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। a क्या है हमारा, √2, √2 का स्क्वायर हमें गिवन है। b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इंटू a इंटू b। a क्या है हमारा √2, b क्या है हमारा 2। ये हो गया, बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। √2 को जब हम 2 किसी भी रेडिकल साइन में कोई नंबर है और वो सेम 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक सिंपल नंबर बन जाता है। उसका ये रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया क्योंकि ये √2 का है। 2 + 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर है, 2 2 = 4 प्लस 2 × √2 × 2। सो ये क्या बन जाएगा, 2 2 = 4 √2। अब ये क्या बन गया, 4 + 2 6 + 4 √2। आप देख रहे हैं अभी भी जो है ये एक्सप्रेशन √2 में आ रहा है, तो हम इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि √2 है एक इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर से जब किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ही इरेशनल आएगा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये पूरा क्या है, इरेशनल नंबर। सो ऐसा ही मैं आपको एक और पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ, होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको आइडेंटिटी सारी लर्न करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, सेकंड चैप्टर है, उसमें हम आइडेंटिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी चैप्टर में हम इसको डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है 2 - √2 × 2 + √2, ये गिवन है। अब आप देखिए इसमें ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो हम इन दोनों को क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं। इन दोनों को क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a - b
इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है। और इसके अनुसार क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो हम लिख लेते हैं ए का स्क्वेयर, ए क्या माना था हमने 2, 2 का स्क्वेयर माइनस बी क्या था अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वेयर। अब इसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, ये 2 टाइम्स है क्योंकि स्क्वेयर है वहां पर, माइनस का साइन एज इट इज, अंडर रूट 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बचा हमारे पास, 4 माइनस 2, 2, ये क्या है, हम इसको 2 को क्या लिख सकते हैं बाय में 1, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। पहले क्वेश्चन में हमने देखा, आप इस एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। वैसे आप इनको दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो इन्हें आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2 एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो क्या है, टू अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 एंड हमें इन दो इसको ऐड करना है किसके साथ, अंडर रूट 2 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इसको ऐड करना है। अब ऐड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस प्लस करना है, ऐड करना है, इसलिए अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या कर लेते हैं, जो ये अंडर रूट 2 वाले हैं इनको एक साइड कर लेते हैं और अंडर रूट 3 वालों को एक साइड कर लेते हैं। सो ये क्या बनेगा, 2 अंडर रूट 2, ये एक्सप्रेशन को हमें ऐसे क्या ऐसे उठाना है, तो इसके सामने क्या है प्लस का साइन, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर प्लस अंडर रूट 2, बीच में प्लस का साइन, 5 अंडर रूट 3, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3। अब आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 इंटू अंडर रूट 2 ये भी लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 प्लस 1 इसको एक साइड लिख लेंगे, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को हम सिंपली कॉमन ले लेंगे। हमने इन दोनों को, ये 2 बार है 2 एक्सप्रेशन में, तो हमने इसको एक बार ही लिखा, कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेना बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3, यहाँ क्या आ गया अंडर रूट 3 एज इट इज। अब क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस 1 यानी कि 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन। हमें सिर्फ इसको ऐड करके दिखाना था कि अगर हम इस दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो ये हम एज इट इज यहाँ पर छोड़ देंगे इसको, ये हमारा आंसर है। तो ये तो हो गई ऐड की बात। अब नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हमने ऐड किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किससे करना है, 6 अंडर रूट 5 बाय 2 अंडर रूट 3, ओ सॉरी यहाँ पर 5 है, 2 अंडर रूट 5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम साइन लगा देते हैं,
6√5 इंटू 2√5, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। 6 इंटू 2, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, हम √5 जो ये सेम है इसको हम साइड में लिख लेंगे। साइड में लिख लेते हैं √5 और √5, √5 इंटू √5। अब आप देख सकते हैं 6 इंटू 2 एज इट इज, और √5 इंटू √5 जब हम करेंगे यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √5 दो बार है तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 6 इंटू 2 इंटू 5, हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। 6 2 12 इंटू 5, 12 5 60, 60 हमारे पास आंसर आ गया। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको सिंपल तरीके से। अब देखिए, अब हमारे पास आता है हमें डिवाइड करना है। देखिए हमें करना है डिवाइड। 8√15 बाय 2√3, हमें इनको डिवाइड करना है। सो सिंपल हमें क्या लिखना है, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। सिंपल हम इसको कट डाउन कर लेंगे, 2 1 2, 2 4 8। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू √15 अपॉन में √3। अब आप देखिए ये √15 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 5 15, यानी कि √3 इंटू √5। हमने इसको तोड़ के लिख दिया, यानी कि √3 को जब हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा √15, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमने ये इसलिए किया है ताकि हम इसको कट डाउन कर सके। √3 से √3 कैंसिल, ये कैंसिल हो गए आपस में। हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू √5, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 4√5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो। अब शायद इस पार्ट का, इस वीडियो पार्ट जो 1 है इसका शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, अब आप देखिए न्यूमिनेटर अपर जो फ्रैक्शन के ऊपर होता है हम उसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, जो फ्रैक्शन से नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो रेशनल नंबर हो, लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे। रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमें नंबर डिनोमिनेटर में गिवन है उसी से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, √2 अपॉन में √2। बस ये सिंपल मेथड है, हमें जो भी डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है इसको रेशनलाइज करने के लिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर दिया। अब आप बोलेंगे न्यूमिनेटर में तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर का बोला ही नहीं हुआ, हमें बोला गया था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। तो इसको, ये तो एक सिंपल सा पार्ट था इसका, मैं आपको थोड़ा जो डिफिकल्ट पार्ट इसमें गिवन है वो समझा देता हूं। हमें गिवन है 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करो, इसको हमें रेशनलाइज करना है। जब तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हमें गिवन था, इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ देखिए जब भी कभी आपको, वहां तो सिर्फ √3 था इसलिए हमने √3 से ही मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर दो नंबर है और उनके बीच में साइन कौन सा है, प्लस। यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो हम यहाँ पर प्लस साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से जब हम इसके एक्सप्रेशन को, तो एज इट इज
1 से जब इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में। अब आप देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि देखिए a हमारा सेम है, b भी हमारा सेम है, तो ये एक आइडेंटिटी। आप इस एक्सरसाइज को देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी आई है, तो आप प्लीज आइडेंटिटी का ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी आप लर्न कर लीजिए, मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूंगा आपके लिए, आप वो भी देख सकते हैं। 1 तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारा 2 था एज इट इज, अंडर रूट 3 हमारा b था इसलिए b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 2 4 माइनस अंडर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, हमारे पास सिंपल 3 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। अब जिसके नीचे 1 है हमने क्या कर दिया, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 1 है और ये रेशनल नंबर है, ये रेशनलाइज हो गया। तो आज का हमारा जो पार्ट 1 हमारा टॉपिक था, और पार्ट 1 में हमने लगभग इसके 10 क्वेश्चंस जो हैं हमने कवर कर लिए हैं, 10-11 क्वेश्चंस। जो इतने 3 टाइप्स बन रहा था, 5-6 टाइप्स, तो कहीं इन्होंने क्वेश्चन रिपीट किए हुए थे, इसलिए 11 क्वेश्चंस में से हमने जो मेन क्वेश्चंस थे और एक जैसे दिखने वाले थे उनको हमने एक ही बार सोल्व करके मैंने आपको दिखाया है, और बाकी क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो पार्ट 2 इसका जल्द ही आएगा, तो तब तक बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जो क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर हम कर रहे थे, नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है। तो कल हमने 1.5 एक्सरसाइज थी जो वो पार्ट फर्स्ट उसका सोल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 6 to 7 क्वेश्चंस जो हम कवर किए थे, लास्ट जो 4 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, आज हम वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट अंडर रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। हमें 3.5 अंडर रूट 3.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे चलिए देखिए। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद जितना भी यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है, जो भी नंबर है, यहाँ पर 3.5 है तो हम 3.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे मतलब, और एक को नाम दे देंगे ए, इसको बी। ए और बी यहाँ तक क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड करना है बी से लेकर, और इसको नाम देना सी। यहाँ तक क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। इसको एक्सटेंड करने के बाद, ये एक्सटेंड करना होता है, ये एक मेथड है। यहाँ पर ए और सी के जो सेंटर है एकदम बीच में, मिडल में, हमें वहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और एंगल यहाँ पर एक कंपास पुट करके और उसके साथ यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है सी तक। इतना हो गया। इसके बाद आपको जो ये पॉइंट बी है, इस बी पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि कुछ ऐसा बनेगा। इस एंगल को बनाने के बाद बी पॉइंट पर आपको कंपास रखनी है। कंपास रखने के बाद आपको यहाँ से एक आर्क लगानी है जो ऐसे आएगी। ऐसे आने के बाद इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट डी, और फिर आप ये लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3.5। हम ऐसे लिख सकते हैं। सी डी नहीं आप लिखेंगे, ध्यान रखना, बी और डी, बी से लेकर डी तक, यहां तक आपका अंडर रूट 3.5 सेंटीमीटर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, आप वो खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 3 + अंडर रूट 2 अपॉन
3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 2। हमें यहाँ पर इस a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे? आपको याद है पार्ट 1 में हमने रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट समझा था कि डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो हमें उसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए और तब ये वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि डिनोमिनेटर में जो साइन लगा हुआ है दो नंबरों के बीच में, यहाँ माइनस है तो हम ऊपर नीचे प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड। 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 2 और साइड में हम लिख लेंगे एज इट इज a प्लस बी अंडर रूट 2। इसको लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ भी 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये क्या बन गया 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, पूरे में डिवाइड। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ये किसके इक्वल आ गया a प्लस बी अंडर रूट 2, ये इसके इक्वल आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी एक, इन दोनों में इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है और उसका पूरे का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसकी क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी के स्क्वायर की होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको लिख देते हैं a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा 3, बी क्या है अंडर रूट 2। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको तो हम सोल्व कर लेंगे सिंपली। 3 इंटू 3 9 माइनस अंडर रूट 2, इससे ये रेडिकल साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 2। 9 माइनस 2, यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा, वहां पर एज इट इज। और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या आ गया 3 3 जा 9 प्लस अंडर रूट 2, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, प्लस साइन एज इट इज 2 प्लस 2 3 जा 6 अंडर रूट 2 अपॉन में क्या आ गया हमारा 9 माइनस 2 7। इतना हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद इक्वल क्या लिखेंगे हम एज इट इज a प्लस बी अंडर रूट 2। अब इसके बाद आपको एक ध्यान देना है बात पे, 9 और 2 पर हम पहले यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से एज इट इज यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। हमारे पास देखिए 9 प्लस 2, यहाँ पर ये 11 हो गया, 11 प्लस 6 अंडर रूट 2 अपॉन 7 एज इट इज आ गया। एज इट इज आने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम a प्लस बी अंडर रूट 2। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा a की जगह लिखा हुआ है, ये हमारा b की जगह लिखा हुआ है, और अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, यानी कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो बिल्कुल इसके सेम आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी। देखिए अंडर रूट यहाँ सेम है तो इसलिए ये कट डाउन हो जाएंगे, और a की जगह क्या है हमारा 11, लेकिन हमारे पास डिवाइड में 7 भी है, तो हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे 11 अपॉन 7, क्योंकि 7 पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो इसके नीचे हमें 7 लिखना ही पड़ेगा। और प्लस में देखिए b की जगह क्या अलग लिखा हुआ है, b की जगह 6 लिखा हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन 7। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। होप आपको ये समझ आया होगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इसे ध्यान से समझें तो। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कह सकते हैं आप, वो उनमें आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए
ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें एक x की वैल्यू गिवन है, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। हमें x की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, 4 माइनस अंडर रूट 15। ये हमें x की वैल्यू गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x 4 माइनस अंडर रूट 15 के बराबर है तो x प्लस 1 अपॉन x किसके बराबर होगा, हमें ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4 माइनस अंडर रूट 15। x हमारा हमें पता है, लेकिन 1 अपॉन x हमें नहीं पता, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन x किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन में x की वैल्यू हमें गिवन है 4 माइनस अंडर रूट 15, ये हमें गिवन था। अब आपको जैसे पता है हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 15, तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन था, हम प्लस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन चेंज हो जाता है जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है तब। ये आ गया। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1 इंटू जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम आएगा, 4 प्लस अंडर रूट 15। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए आप 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन, देखिए 4 4 जार 16, माइनस का साइन एज इट इज, अंडर रूट 15 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा रेडिकल साइन, यहाँ क्या आ जाएगा एज इट इज 15। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 1 है, यानी कि ये नंबर हमारे पास बच गया। अब 1 अपॉन एक्स की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 प्लस अंडर रूट 15, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15। तो हम इसे नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको। तो अब हमें दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, x की भी और 1 अपॉन एक्स की भी। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको प्लस करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 4 प्लस अंडर रूट 15, बीच में प्लस का साइन एज इट इज लिखेंगे। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने, 4 प्लस अंडर रूट 15। अब आप देखिए अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 लिखा है, तो अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, ये देखिए 4 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, तो इसके साइन से ही हम इसको यहाँ लिख लेंगे +4, और यहाँ भी +4, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड 8, यानी कि देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो ये था हमारा आंसर। आपको जो ये पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, इसमें आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए, ये उसी पे बेस्ड है। सो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है, एक एक्सप्रेशन को। तो वो एक्सप्रेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। अंडर रूट 5 माइनस 1, ओ सॉरी पूरे में अंडर रूट आ गए, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 1, बीच में हमें एडिशन का साइन गिवन है, और फर्दर हमें गिवन है अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1। तो अब हमें इस दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आ गई अलग अलग। हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा पहले, और फिर जो आंसर आएगा उसको इसको रेशनलाइज करने के बाद दोनों को ऐड कर देना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन
अंडर रूट 5 प्लस 1 एज इट इज। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है, मैंने क्या बताया था, हमें अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस का साइन एज इट इज। उसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन से यानी कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 1। इसको हमने अभी रेशनलाइज कर लिया है, वैसे तो हमें इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ क्या आ गया, अंडर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इसका स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए यहाँ भी एक आइडेंटिटी नहीं, यहाँ भी एक आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका क्या होएगा, आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई, उस साइड चलते हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है, अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ क्या बन गया, यहाँ भी यही सेम आइडेंटिटी लग रही है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, एज इट इज यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये एज इट इज न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्क्वायर से रेडिकल साइन कैंसिल, 5 माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 5 माइनस 1 आ गया, प्लस में अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल का स्क्वायर। यहाँ पर सेम है, एज इट इज यहाँ पर है, तो हम एज इट इज लिख लेंगे 5 माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ देखिए अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन, देखिए 5 माइनस 1 है यहाँ पर 4 आ गया, बीच में प्लस का साइन एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद इसको भी एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 5 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1 है, यहाँ भी 4 आ गया। तो अब इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। जब तक ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर हम 1/4 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। अब 1/4 कैसे मैंने कॉमन लिया, अगर हम इस न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को यहाँ से हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है वहां पर, तो 1/4 और 1/4 दोनों एक्सप्रेशन में 1/4 और 1/4 सेम है, इसलिए मैंने इसको एक साइड निकाल लिया, यानी कि बाहर निकाल लिया। अब मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, अंडर रूट 5 माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/4, अब देखिए यहाँ भी एक आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और माइनस 2ab अंडर रूट 5 एज इट इज, और यहाँ पर 1। ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हुआ। इसके बाद इस एक्सप्रेशन पे भी हमारी एक आइडेंटिटी बेस्ड है, तो इस एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं, a स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर था जो, प्लस 2ab। a हमारे पास अंडर रूट 5 था, b हमारे पास 1 था। अब आप देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 यहाँ भी है और अंडर रूट 5 यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो ये दोनों हम कैंसिल करते हैं।
तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। √5 है यहाँ पर, इसका स्क्वायर यानी कि इससे रेडिकल साइन कैंसिल हो गया। 5 और 1 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा 1, तो 5 + 1 6 माइनस यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस में √5 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये क्या आ गया 6 और यहाँ पर क्या आ गया +2। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, लेकिन यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो +2 से -2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से। ये +6 और +6 बचा हमारे पास, यानी कि 6 और 6 क्या हो गया 12, 1/4 × 12। ब्रैकेट को हटाने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यहाँ क्या आ गया हमारे पास 12, तो हम इसको कट डाउन कर सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। हमारे पास क्या आ गया आंसर, पूरा एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास 3 बचा, यानी कि 3 हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने जो पार्ट 2 था 1.5 एक्सरसाइज का, हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो भी क्वेश्चन बेस्ड कोई भी एक्सरसाइज में होते हैं, मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप तक कंटेंट और कॉन्सेप्ट दोनों इकट्ठा पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 जो चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे हम मैथ्स का, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं जो है 1.6 एक्सरसाइज। तो अगर ये लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है तो कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको पूरी एक चैप्टर्स की सीरीज मिलेगी, इस चैप्टर की नंबर सिस्टम की। तो आप वो फुल सीरीज देख सकते हैं और अदरवाइज आप रिलेटेड पार्ट्स भी देख सकते हैं जो एक्सरसाइज मैंने वीडियो डाली हुई है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज एक थोड़ी छोटी ही एक्सरसाइज है, पार्ट्स वैसे इसमें 3-4 गिवन है, लेकिन एक्सरसाइज ये बहुत छोटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है? 64 1/3 को। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अब देखिए 64 की पावर 1/3 है, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब रूट जो हो, यहाँ 3 है तो हम क्यूब रूट ढूंढेंगे, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम इसका स्क्वायर ढूंढते। तो यहाँ क्या है क्यूब है, यानी कि 3 को हम क्यूब भी बोलते हैं। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 64 की जगह पर लिख सके हम। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? 4 हो सकता है, क्योंकि जब 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 4 क्यूब, तो इसका आंसर क्या आता है 64, यानी कि ये 64 के बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का क्यूब, पूरे का क्यूब 1/3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? क्रॉस हो गई। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, 4 की पावर 1। अब पावर जिसकी 1 है तो वो यानी कि 1 टाइम ही है, यानी कि इसका आंसर है 4। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 32 1/5। अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि 5 टाइम मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए उसका 32। तो ऐसा क्या नंबर होगा? 2 होगा। वो कैसे देखिए, हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, आ गया 32 हमारा आंसर। तो यही नंबर हमने निकालना था, ये हमने निकाल दिया। तो अब इसका 1/5 यानी कि हम 32 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/5। तो अब आप देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और 2 की पावर 1 बची, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो गया 2। ये देखिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट 2/3 to 1/5। अब आप देखिए ये डेसिमल आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। ये डेसिमल जो होता है, डेसिमल के रूप में ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का।
तो ये एक मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने ये तो कभी कहीं पे सुना भी होगा कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई साइन होता है वहां पर, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है। तो बेस हमने ये बेस सेम था इनकी 2 और 2, इनकी पावर्स क्या थी, बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो पावर्स हम ऐड कर देते हैं 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एज इट इज। और इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। तो पहले हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 15। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 5 जा 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10 प्लस साइन एज इट इज। 5 3 जा 15 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। आंसर क्या आ जाएगा, 13/15। तो यहाँ क्या आएगा, 13/15। ये आ गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला था ये इजी एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वन, दैट इज क्यूब रूट में 8 है और यहाँ पर इसकी पावर है -1/2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूब रूट में है, तो हम 8 को हमने जैसे देखा था कि 8 को हम ऐसा क्या लिखें कि क्यूब रूट में आ जाए वो। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये रेडिकल साइन में भी क्यूब था, तो ये कैंसिल हो आउट हो गया। यहाँ पर क्या गया, -1/2। तो ये पूरा क्या गया, 2 की पावर -1/2। तो जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो उसके नीचे 1, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे ताकि ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाए। तो 1/2 पूरे की पावर 1/2। तो ये था। और इसे फर्दर भी ये सॉल्व करना है हमें। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 × 2 अपॉन 2 × 2 और पूरे की पावर 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर 1 × 2 इसकी पावर 1/2 अपॉन 2 × 2 पूरे की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर पूरे की पावर 1/2 थी, यानी कि यहाँ पर हर एक नंबर की पावर 1/2 है। तो हमने 1/2 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 × 2 2, 2 की पावर 1/2 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 की पावर 1/2 ऊपर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 को हम ऐसा क्या लिखें कि यहाँ पर ये स्क्वायर में आ जाए, यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में था और ये इससे क्रॉस हो जाएगा। तो लास्ट हमारा आंसर आएगा 2 1/2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ से 2 की पावर 1 बची है, तो जिसकी पावर 1 होती है यानी कि वो एज इट इज नंबर होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का, और उससे फर्दर जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो भी सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x इज इक्वल टू 5th रूट में 2 की पावर 20। तो ये हमें गिवन है। टू की पावर
20। तो ये गिवन है। तो अब आप देखिए, इससे लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने डिस्कस किया था कि जब बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई साइन होता है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवाइड साइन है। तो बेस सेम है और डिवाइड साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 2 बेस एज इट इज आ गया 5x माइनस एक्स, क्योंकि पावर माइनस हो गई यहाँ पर। और उस साइड देखिए फिफ्थ रूट में था, यानी कि अगर फिफ्थ रूट में है तो ये इसका मतलब है कि जो पूरा नंबर है ये 2⁻20, ये पूरे की पावर जो है, सॉरी पूरे की पावर है 1/5। यहाँ फिफ्थ रूट है तो यहाँ पर 1/5 आ गया। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तो 1/2 आता, क्यूब रूट होता तो 1/2 आता, सॉरी 1/3 आता। अगर फोर्थ रूट होता तो 1/4 आता, और ऐसे ही फिफ्थ रूट है तो 1/5 लिख दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या गया 4x, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। और यहाँ पर देखिए आप 2 की पावर 20 और इंटू 1/5, तो 5 1 जार 5, जैसे हमने लास्ट में किया था कि कट हो जाती है, वहां सेम नंबर थे, लेकिन यहाँ पर 4 जा पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 4x, 2 की पावर 4x, और यहाँ पर 2 की पावर 4। अब आप देखिए यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है। एक ये वो होती है मैथ्स में, जब आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4x और ये बेस जब सेम होते हैं तो हम सिर्फ पावर्स को ही कंपेयर करते हैं। व्हेन बेसिस आर सेम वी विल कंपेयर ओनली पावर्स। तो पावर को कंपेयर करेंगे, 4x इज इक्वल टू 4। ये देखिए यहाँ पर 4 था, 4 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। तो ये था फ्रेंड्स आज का पूरा टॉपिक। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको होप ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।